हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में, जो भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और मुगल शासक अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। दोस्तों, हेमचंद्र को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट इसलिए कहते हैं क्योंकि हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। दोस्तों, युद्ध को समझने से पहले इस युद्ध के पहले की स्थिति को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने कन्नौज के युद्ध को समझा था, जिसमें 1540 ईस्वी में हुमायूं शेरशाह के द्वारा पराजित होकर अंततः भारत छोड़कर भाग जाता है। शेरशाह सूरी का शासन बंगाल से लेकर के लाहौर तक हो जाता है। इधर हुमायूं 1542 ईस्वी तक लाहौर और सिंध के आसपास भटकता रहता है। उसी दौरान 1542 ईस्वी में सिंध के अमरकोट के एक हिंदू शासक के पास हुमायूं के बेटे यानी अकबर का जन्म होता है। दोस्तों, इसके बाद हुमायूं फाइनली ईरान चला जाता है शाह तस्मान के शरण में। इधर 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है कालिंजर के युद्ध के दौरान, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ठीक है। 1554 ईस्वी में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी की भी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु की खबर सुनकर हुमायूं फिर से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और 1555 ईस्वी में पंजाब पे आक्रमण कर सरहिंद के युद्ध को जीत लेता है। हुमायूं सरहिंद के युद्ध में सूरी वंश के शासक सिकंदर शाह सूरी को हराकर पुनः दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। पर 6 माह के बाद यानी 24 जनवरी 1556 ईस्वी को शेरशाह सूरी के शासन में ही बनी दीनपनाह नगर के किले में बनी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली, जो उस समय 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। इस समय मुगल शासन काबुल, कंधार, पंजाब और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थी, पर अकबर उस समय अपने संरक्षक बैरम खान के साथ काबुल में बैठकर शासन कर रहा था। दोस्तों, इधर हुमायूं की मृत्यु के समय हेमू बंगाल में आदिल शाह के विद्रोहियों को कुचलने के लिए युद्ध लड़ रहे थे। दोस्तों, हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का एक हिंदू परिवार में जन्मे थे। हेमू शुरुआत में दिल्ली के बाजार में नमक व्यापारी के साथ काम करते थे। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र इस्लाम शाह सूरी का जब शासन आया, तो उनके शासन में हेमू अपने बेल्ट के कुछ सैनिकों के साथ दिल्ली में बाजार का अधीक्षक बन गया था। दोस्तों, इस्लाम शाह अफगान अधिकारियों के साथ साथ हिंदुओं को भी कमान में रखना पसंद करते थे। उन्होंने हेमू के सैनिक गुणों को पहचाना और हेमू को एक उच्च पद के अधिकारी के बराबर जिम्मेदारियां सौंपी। इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह के समय हेमू को उनके सैन्य सफलता के कारण मुख्यमंत्री और राज्य के सामान्य पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। दोस्तों, हेमू ने आदिल शाह के लिए 1554 ईस्वी से 1556 ईस्वी के दौरान सेना के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में बंगाल से पंजाब तक 22 युद्ध जीते थे। जी हाँ दोस्तों, 22 युद्ध। इसीलिए उनके संबंध में इतिहासकारों ने ये लाइन लिखी है, हेमू नृप भार्गव सरनामा जिन जीते 22 संग्रामा। दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु की खबर जब हेमू को मिली तो उसने मुगलों पर आक्रमण करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। हेमू ने बंगाल से एक रैपिड मार्च शुरू किया और ग्वालियर पहुंचा। ग्वालियर में उसने अपनी सेना को और मजबूत किया और सेना की संख्या को बढ़ाई और फिर आगरा की ओर कूच कर गया। आगरा में मुगलों के राज्यपाल हेमू के आक्रमण की बात सुनकर बिना किसी लड़ाई के भाग गया। इसके बाद हेमू दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। उस समय दिल्ली में अकबर के गवर्नर तारदी बेग खान था। उसने बैरम खां के पास हेमू के आक्रमण की खबर भेजी। बैरम खां ने तुरंत अपने सबसे सक्षम लेफ्टिनेंट पीर मोहम्मद सरवानी को सेना के साथ दिल्ली भेजा। इधर तारदी बेग खान ने भी
आसपास के सभी मुगल अमीरों को दिल्ली में अपनी सेना जुटाने का आदेश दिया और दोनों सेनाएं दिल्ली में तुगलकाबाद के पास एक दूसरे से भिड़ी और जमकर युद्ध हुआ। दोस्तों 7 अक्टूबर 1556 को एक दिन की लड़ाई के बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर नियंत्रण करने के बाद हेमू ने हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो भारत के प्राचीन इतिहास में कई हिंदू राजाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदवी था। इधर अकबर दिल्ली और आगरा पर हेमू का नियंत्रण की खबर सुनकर दिल्ली के लिए तुरंत रवाना हो गया और इधर हेमू ने अपने तोपखाने को आगरा से दिल्ली लाने के लिए एक छोटी सी सेना भेजी, पर अली कुली खान के नेतृत्व में 10,000 मुगल सेना ने रास्ते में ही सभी तोपों को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों यह हेमू के लिए एक काफी नुकसानदायक। एक महीने बाद यानी 5 नवंबर 1556 को हरियाणा के पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में मुगल सेना और हेमू की सेना एक दूसरे से मिली। हेमू की सेना में 1500 युद्ध हाथियों और 1 लाख घुड़सवार सेना थी, जो अकबर की सेना के मुकाबले में एक बड़ी सेना थी। अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। वे युद्ध क्षेत्र से 8 मील दूर 5000 सुप्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों की एक विशेष गार्ड के साथ तैनात थे। बैरम खां के द्वारा अकबर को साफ निर्देश दिया गया था कि अगर युद्ध में मुगल सेना हार जाए तो वे सैनिकों के साथ काबुल की ओर पलायन कर जाएं। मुगल सेना का कमान सिकंदर खां बाईं ओर से संभाल रहे थे, मोहरा हुसैन दाईं ओर से संभाल रहे थे और केंद्र की कमान अली कुली खान संभाल रहे थे। हेमू ने हवाई नाम के एक हाथी के ऊपर अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं कर रहे थे। हेमू के बाएं का नेतृत्व उनकी बहन के बेटे रामयाकांत कर रहे थे और दाहिने ओर की कमान सादी खान कक्कड़ कर रहे थे। यह एक बेहद कठिन लड़ाई थी। युद्ध के शुरुआत में लाभ हेमू के पक्ष में झुक गया। मुगल सेना के दोनों बाएं और दाएं पंखों को पीछे खदेड़ दिया गया। इसके बाद हेमू ने अपने युद्ध हाथियों और घुड़सवारों के दल को मुगलों की सेना के केंद्र की कमान को कुचलने के लिए आगे भेजा। हेमू के सेना के हाथियों के दल ने मुगल सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। हेमू लगभग जीत के शिखर पर था, पर ऐसा कहा जाता है ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। मुगल सेना का एक सिपाही ने तीर छोड़ा। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से वह हाथी पे बैठे हेमू के आंख में जा लगी और हेमू बेहोश हो गया। इससे उनके सेना में खलबली मच गई और अंततः हेमू यह युद्ध हार गए। घायल हेमू को ले जा रहे हाथी को पकड़ लिया गया और मुगल शिविर में ले जाया गया, जहां बैरम खान ने 13 वर्षीय अकबर से हेमू का सिर काटने को कहा, लेकिन उसने एक मरते हुए व्यक्ति को तलवार से काटने से इनकार कर दिया। फिर बैरम खान ने खुद से हेमू के सर को अलग कर दिया। हेमू के सर को काबुल भेज दिया गया, जबकि उसके शरीर को दिल्ली के पुराने किले के गेट पर लटका दिया गया था ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो सके। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली थी और कभी उसका पता भी नहीं चला। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया, जो कई वर्षों तक जारी रहा। हेमू के 82 वर्षीय पिता, जो अलवर भाग गए थे, 6 माह के बाद उसे पकड़ लिया गया और मौत की सजा दे दी गई। 1556 ईस्वी में पानीपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली थी। दोस्तों, बंगाल तक का सारा क्षेत्र जो उस समय हेमू के कब्जे में था, उस पर कब्जा करने के लिए अकबर को करीब 8 साल लगे। दोस्तों, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही बैटल से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।